और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाबी सिंगर जिसका हमने अभी जिक्र किया था सिद्धू मूसेवाला, उनकी जान जा चुकी है। देखिए, उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी, उनसे सुरक्षा वापस ली गई थी। हाल ही के दिनों में खबर आई थी और उसके बाद से अब आज उन पर हमला होता है और उनकी जान चली गई है। उन्हें गोली मारी गई थी, उन्हें अब डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला, आप जानते होंगे काफी लोकप्रिय सिंगर है। कल ही मान सरकार ने उनसे सुरक्षा वापस ली थी और आज उनका मर्डर हो चुका है। तस्वीरें कुछ सामने आई है। साक्षी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई। साक्षी, जो भी इस खबर को सुन रहा है वो हैरान है, जरा बताइएगा क्या हुआ है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए हैरानी वाली बात है क्योंकि लाखों की गिनती में जो उनके फैंस हैं वो इस वक्त बिल्कुल स्तब्ध हैं इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिनके गानों का जो फीवर है वो फैंस के और यूथ के सिर चढ़कर बोलता है, वो उनकी मृत्यु हो गई है। और कुछ देर पहले ही मानसा के जो एसपी है उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की मौत को कंफर्म भी किया है। आपको बता दें कि कल ही जो सुरक्षा उन्हें दी हुई थी, क्योंकि कई बार जो मौत, जानलेवा, जान से मारने की जो धमकियां हैं वो उन तक पहुंचती नहीं है और इसलिए सरकार ने उन्हें सुरक्षा भी दे रखी थी। लेकिन कल ही जो सुरक्षा थी उनसे वापस ली गई और आज मानसा में ये इतनी बड़ी जो दुखदाई घटना है वो घट गई। और आपको बता दें कि अब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उन पर फायरिंग हुई है और इसके साथ ही जो 3 लोग और उनके साथ शामिल थे उन पर भी अज्ञात हमलावरों ने, जो उनके साथ लोग मौजूद थे, उन पर भी जानलेवा हमला किया है। और फिलहाल बाकी जो लोग हैं वो घायल हैं, उन्हें अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है, लेकिन हालत उनकी भी नाजुक बताई जा रही है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की अगर खासतौर से बात करें तो उनके लेकर एसपी ने फिलहाल ये कंफर्म कर दिया है कि उनकी मौत हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि कई बार पंजाबी गानों में बंदूक और इस तरह के जो शब्द थे उन पर इस्तेमाल होने को लेकर कई केसेस भी उन पर चले, उन पर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं भी चल रही थी। वहीं अभी जो संजय दत्त की मूवी में एक गाना गाने को लेकर भी जो था एक केस जो था वकीलों के ऊपर, उन्होंने कुछ शब्द इस्तेमाल किए थे गाने में, उसको लेकर भी उन पर हाईकोर्ट में केस चल रहा था। उन्हें कई समन भी जारी हुए थे और लगातार उन्हें कई ग्रुप से, कई ऐसे ग्रुप्स जो थे उनसे जानलेवा हमले की जो धमकियां हैं वो भी उन तक पहुंचती रही थी। और अब ऐसे मौके पर जब कल ही उनसे जो सुरक्षा थी वो वापस ली गई और आज ऐसे मौके पर देखकर जब वो खुद गाड़ी में सवार थे, उनके साथ कुछ 3 लोग जो उनके दोस्त थे, जो कि वो भी सवार थे, उनकी पुष्टि अभी नहीं हुई है नाम समेत कि वो कौन कौन उनके साथ सवार थे, लेकिन उनकी गाड़ी में, काली रंग की उनकी गाड़ी थी जिस पर फायरिंग के जो निशान है, वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उस पर साफ तौर से देखे जाते हैं। 3 जो गोलियों के निशान है वो गाड़ी में से देखे जा रहे हैं, उन पर फायरिंग हुई है, काफी खून उनका वहां, अस्पताल ले जाने तक उनकी जो मौत हो चुकी थी और अब ऑफिशियल्स ने भी उनकी मौत को कंफर्म कर दिया है। जी, ये बेशक से डरावनी और हैरान करने वाली खबर भी है। 3 लोगों का भी आपने जिक्र किया, कोई जानकारी मिली? अभी जब हम कुछ देर पहले जब इस खबर के बारे में बात कर रहे थे तो कहा गया कि अज्ञात लोग थे, लेकिन अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री निकाल कर देखें तो किन लोगों से विवाद रहा? आपने कहा कि कुछ कॉन्ट्रडिक्टेड या ये कहें कि थोड़ा कुछ वर्ड्स ये यूज कर लेते थे जिसको लेकर विवाद रहा, लेकिन आप देखेंगे तो ज्यादातर सिंगर्स के साथ इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज रही है। आपसे बात करेंगे साक्षी, कुछ रिएक्शंस आने शुरू हुए, वो भी दर्शकों को दिखाने बहुत जरूरी है। पंजाब की उन्होंने शान बनाई। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के चलते आज वो शिकार हो गए। 20 गोलियों के साथ उनके ऊपर कातलाना हमला किया जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। ये क्यों किया गया? एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम करना शुरू किया। लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओ, वो लिस्टें बाजार में डालो। मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था, कल ही, कि तुम ये पाप कर रहे हो। पहले सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, फिर उनके नाम छपते हो, जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उसको छापते हो, इससे किसी की जान जा सकती है। और आज वो सामने आ गया। लोगों को पता था सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसकी जिसमें जान चलेगी, इसके ऊपर भगवंत मान के ऊपर 302 और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आराध्या कत्ल का मुकदमा 302 का दर्ज होना चाहिए। आज सिद्धू मूसेवाले की जान के, उसकी मौत के जिम्मेवार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल और उनकी गंदी और घटिया राजनीति है। तो प्रतिक्रियाएं तो ऐसी आ रही है, आपने सुना अभी, और 20 गोली मारे जाने का वो जिक्र करते हैं। अभी आपने सुना नेता को, बीजेपी नेता सिद्धू मूसेवाला। 11 जून 1993 को जन्म होता है मानसा में। पिता का नाम भोला सिंह सिद्धू,
एक सैनिक भी रहे हैं। माता का नाम चरण कौर सिद्धू, गांव की सरपंच भी रही हैं। लेकिन ये खबर बेइंतहा डरावनी है और पंजाब को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। सुरक्षा वापस क्यों ली गई, सवाल ये भी है, और अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। साक्षी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। और देखिए, ये जो कल ही सुरक्षा ली गई है और आज ये घटना घटती है, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, पूछे जाने चाहिए भी। जी बिल्कुल सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इससे पहले अगर आपको बता दें तो कि पंजाब में जब सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने कल ही यानी शनिवार को ही सिद्धू मूसेवाला की जो सिक्योरिटी है वो घटाई थी। इससे पहले की बात करें तो करीब 8 से 10 गनमैन जो है वो सिद्धू मूसेवाला के साथ रहते थे, लेकिन मान सरकार ने उनके पास सिर्फ 2 ही गनमैन छोड़े थे। यानी आज की बात करें तो उनके पास सिर्फ 2 ही लोगों की जो सिक्योरिटी थी वो उनके साथ थी। और अभी फिलहाल जो शुरुआती सूचना मिल रही है, फिलहाल जो धीरे धीरे अपडेट्स आ रही है, के अनुसार सिद्धू मूसेवाला जो थे वो अपने साथियों के साथ अपनी गाड़ी से जा रहे थे। काले रंग की उनकी गाड़ी थी, थार गाड़ी थी, जिसमें जब अपने घर से वो निकले तो घर से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी का सफर ही मात्र महज उन्होंने तय किया था। और इसी बीच में 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग शुरू कर दी, उन पर गोलियां मारी और कई राउंड फायर जो है वो सिद्धू मूसेवाला को लगे और इस दौरान उन्होंने मौके पर ही जो है अपना दम तोड़ दिया। और ये भी अपडेट मिल रहा है कि सिद्धू मूसेवाला जो थे खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। ब्लैक कलर की जो थार थी वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे। और ये भी बता दें कि सिंगर तो थे ही, लेकिन हाल ही में पिछले कुछ महीनों में राजनीति में भी कदम रखा था, कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। और आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, मानसा सीट से ही चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विजय सिंगला, जिन्हें हाल ही में आम आदमी पार्टी ने बर्खास्त भी किया है, उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि बता दें कि वो राज्य के सेहत मंत्री भी बने और हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और एक और अपडेट भी हमें मिल रहा है कि सिद्धू मूसेवाला ने कल ही अपने वकील से भी बात की थी, जिसमें उन्होंने अपने आप को जान का खतरा होना बताया था। और मूसेवाला ने कहा था कि पंजाब सरकार ने अचानक से बिना कोई नोटिस दिए उनकी जो सुरक्षा है वो घटा दी है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है उन पर हो सकता है। ऐसे में कोई दूसरा इंतजाम जो है वो भी वो करना चाहते थे, लेकिन कोई नोटिस नहीं मिला, एकदम से सिक्योरिटी हटा दी गई। तो बहुत कम समय था। वकील से उन्होंने कहा था कि और सिक्योरिटी जो है अपनी तरफ से कोई प्राइवेट सिक्योरिटी जो है वो भी शायद अरेंज कर लेनी चाहिए। साक्षी, आपसे इस बारे में बात करेंगे। एक प्रतिक्रिया आई है, डॉक्टर का एक स्टेटमेंट है, वो सुनाते हैं एक बार दर्शकों को। सिद्धू मूसेवाला का ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 2 ਇੰਜਨ ਨੇ। 2 ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बातचीत हो रही है, लेकिन ये खबर आज की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली डरावनी। साक्षी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सिक्योरिटी को लेकर बातचीत आप जानकारी दे रही थी। जी बिल्कुल, यही बात है कि अपने वकील से उन्होंने बातचीत की थी कि शायद क्योंकि सरकार ने सिक्योरिटी घटा दी थी तो शायद वो वकील से बातचीत कर रहे थे कि अपनी कोई प्राइवेट सिक्योरिटी उन्हें रख लेनी चाहिए, जिससे कि अब किसी तरह की कोई घटना ना, अनहोनी घटना ना हो जाए, जो कि हम सबके सामने हो गई, जिस बात का शायद वो अंदाजा या अनुमान लगा रहे थे और खतरे को लेकर कि उन पर हमला हो सकता है या किसी तरह का कोई अनहोनी घटना हो सकती है, इस बात का शायद उन्हें अंदाजा था। और इसीलिए उन्होंने कल अपने वकील से भी बात की थी कि बिना कोई नोटिस के जो सिक्योरिटी है विड्रॉ कर ली गई है, शायद हमें जो थोड़ी सिक्योरिटी है वो अपने लिए अरेंज कर रखनी चाहिए। लेकिन वो किसी प्राइवेट सिक्योरिटी को हायर करते, उन्हें अरेंज करते, उससे पहले ही ये जो मौका था, जो अनजान हमलावर थे वो छोड़ना नहीं चाहते थे। और जैसे ही कल उनकी सिक्योरिटी हटी, आज वो अपने घर से महज 5 किलोमीटर की जो दूरी है, जो सफर है वो तय करते हैं। और इसी बीच में ये जो अनहोनी घटना है, जो खुदाई घटना है, ये घटना जो है वो हो जाती है। और लाखों जो उनके फैंस हैं, लाखों करोड़ों जो फैंस हैं, देश ही नहीं दुनिया भर में उनके फैंस हैं, वो बाहर जाकर भी इंटरनेशनली भी अपने जो शोज हैं वो करते रहते हैं। और सभी के लिए ये बहुत ज्यादा जो है सभी को स्तब्ध कर देने वाली घटना है, क्योंकि जो उनके फैंस हैं वो इस बात को फिलहाल अभी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। पहले जो एक खबर आई थी कि उन पर हमला हुआ है, वो घायल हुए हैं, तब भी उनके फैंस के मन में एक उम्मीद बनी हुई थी कि शायद वो ठीक हो जाएंगे, अस्पताल लेकर जाया गया है। लेकिन अब जब ऑफिशियल्स ने, एसपी ने मानसा के इस बात को कंफर्म कर दिया है कि सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई है, तो उनके जो करोड़ों फैंस हैं, उनकी एक उम्मीद जो बंधी हुई थी वो भी टूटती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और जो मैं बात कह भी रही थी, साक्षी पहले भी बात कर रहे थे, सरकार से सवाल होंगे,
सुरक्षा को लेकर सवाल होंगे। हाल फिलहाल की पंजाब की घटनाओं को देखें तो बार बार सवाल हो रहे हैं, पंजाब किस दिशा में जा रहा है, सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा सवाल हो रहे हैं। हम किस तरह से वेपन्स पकड़े जा रहे हैं, किस तरह से नशे की खेप पकड़ी जा रही है, किस तरह से अभी हमने करनाल में 4 आतंकवादी पकड़े जाते हैं, 4 लोग पकड़े जाते हैं जो नशे की खेप सप्लाई करते हैं। और अब ये पूरा प्रकरण, सवाल तो बहुत जायज भी है और पूछे जाने भी चाहिए, जिसका मैं शुरू में भी जिक्र कर रही थी। जी बिल्कुल, सवाल बता दें क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार, उन्होंने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एक दिन पहले सिद्धू मूसेवाला की समेत, सिर्फ सिद्धू मूसेवाला ही नहीं बल्कि करीब 400 से ज्यादा ऐसे वीआईपीज हैं जिनकी सुरक्षा वापस ली थी, ये हवाला देकर कि हमें कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखना है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये नहीं सोचा कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो सिंगर्स हैं, जो कंट्रोवर्शियल जो उनका हिस्ट्री है वो रह चुका है, कई बार जो है वो जैसे असंवैधानिक मतलब जो कहेंगे कि असामाजिक जो ग्रुप्स हैं उनसे इस तरह की जो धमकियां हैं, जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है, कई बार पहले हमले का प्रयास भी हो चुका है। तो कम से कम ऐसे लोगों की जो सिक्योरिटी है वो नहीं विड्रॉ करनी चाहिए थी, या इतनी पर्याप्त सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, या कोई और इंतजाम जो है वो करना चाहिए था। तो सवाल तो सरकार से बनता है कि आखिर, क्योंकि कोई आम इंसान की भी जान उतनी कीमती है जितनी की एक वीआईपी की कीमती है, लेकिन ऐसा वीआईपी जो कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रखता है, कांग्रेस का लीडर भी है, एक गायक भी है, तो अगर खास लोगों की ही अगर हिफाजत सरकार नहीं कर पा रही है तो आम लोगों की बात तो फिर बाद में आती है। खास लोगों की ही जो सुरक्षा है वो सरकार नहीं कर पाई। इतने बड़े सिंगर को, जो कि पंजाब का नाम उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया है, उनको भी सरकार जो है सिक्योरिटी नहीं मुहैया कर पाई। कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एक दिन पहले ही सिक्योरिटी वापस ले लिया और उसके बाद ही इसका जो खामियाजा है। साक्षी, देखिए जान चली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, इस पर तो ये मान लीजिए कि हमेशा सवाल होंगे अब सरकार से, और ये सवाल पीछा सिर्फ आज कल परसों की बात नहीं होगी, ये सवाल बार बार पूछे जाएंगे। साक्षी, कोई जानकारी मिली कि जिन लोगों ने हमला किया, आपने कहा कि 2 लोग थे, वो कौन थे, उनके बारे में कोई जानकारी किस तरह की आई हो? एक और चीज अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक भी भगवंत मान, मुख्यमंत्री पंजाब, उनके ट्विटर पे कोई ट्वीट नहीं आया है। हम लगातार कोशिश करें कि सोशल मीडिया पर कहीं से कोई इंफॉर्मेशन उनके थ्रू भी आए। शोक व्यक्त तो वो जरूर करेंगे, लेकिन क्या कहेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए ऑपोजिशंस के, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। साक्षी, जिन लोगों ने हमला किया, कोई जानकारी मिली? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उसी लिहाज से चलेगी, बहुत तेजी से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन है कि ड्राइविंग सीट पर वो खुद बैठे हुए थे, उनके साथ 3 लोग थे, वो भी बहुत इंजर्ड हैं, तो फिर ये हमला कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आसपास की लोकेशंस को बहुत बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा होगा? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर काफी, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है तो इसमें तेजी से जांच होना और इतने बड़े सिंगर की मौत हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और अगर बताएं कि मानसा में ये जो घटना है, ये घटी अपने घर से 5 किलोमीटर की लगभग दूरी थे, जहां पर उन्हें कई सारी गोलियां मारी गई और हमेशा के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को, अपने फैंस को, अपने परिवार को अलविदा कह दिया है। और ये भी आपको बता दें कि गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। भगवंत मान का अभी तक इसे लेकर कोई ट्वीट नहीं आया। जहां तक हमलावरों की बात करें, देखिए ये बहुत ही जल्दबाजी होगी ये गैस करना कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर कौन वो 2 लोग थे, क्योंकि नकाबपोश वो 2 अज्ञात हमलावर। मैं आपसे बात करूंगी, आपसे बात करेंगे। एक ट्वीट का जिक्र यहां पर करना बहुत जरूरी हो जाता है। मनजिंदर सिंह सिरसा को भी आपने सुना, उन्होंने बकायदा होम मिनिस्ट्री को बकायदा ये रिक्वेस्ट की है, आई अर्ज होम मिनिस्ट्री यानी कि HMO इंडिया टू ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू हाउ एंड हु लीक द कॉन्फिडेंशियल लिस्ट ऑफ पीपल हुज सिक्योरिटी वाज विथड्रॉन बाय आप पंजाब गवर्नमेंट at Arvind Kejriwal. Bhagwant Mann are responsible for the brutal killing of Sidhu Moosewala whose security was withdrawn yesterday. ये सवाल उठाया गया है, वो लिस्ट, कॉन्फिडेंशियल लिस्ट कैसे लीक हुई जिन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई थी, और सवाल पूछा गया है और इंक्वायरी बिठाए जाने की मांग की गई है। How did such a sensitive document of Punjab government of India become public? I demand strict action against those who leaked confidential list of people whose security was withdrawn by government of Punjab. ये 21 घंटे पहले का ट्वीट है, फिर उन्होंने उसी ट्वीट को रीट्वीट करके अभी होम मिनिस्ट्री से इंक्वायरी की मांग की है। फर्स्ट यू विथड्रॉ सिक्योरिटी एंड देन यू मेक देम वल्नरेबल बाय लीकिंग देयर नेम्स। यानी कि आपने पहले तो सिक्योरिटी वापस ली, चलिए ठीक है, फिर आपने उनकी लिस्ट सार्वजनिक कर दी जिन लोगों को सिक्योरिटी मिली हुई थी, यानी कि पब्लिक फॉर्म पे डाल दी, और आज एक मर्डर हो जाता है। और अगर सिरसा साहब के ही अभी आपने उनकी बाइट सुनी और हम दोबारा सुनाएंगे आपको, जिसमें वो कहते हैं कि 20 गोलियां मारी गई हैं।
अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन ये बात भी आ गई है सामने कि अस्पताल जाने से पहले सिद्धू मूसेवाला ने दम तोड़ दिया था, यानी कि उनकी जान जा चुकी थी। गाड़ी की हालत थार गाड़ी के बारे में आप एक चीज जान लीजिए, कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं होती, बहुत मजबूत रफ एंड टफ गाड़ी होती है। 20 गोलियों का जिक्र हो रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं। साथ ही 3 लोग और थे, उनकी भी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। लेकिन अब इस घटना के बाद सरकार सवालों के घेरे में है। किस आधार पर? क्या सिर्फ ये एक लाइन कह देना कि वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं और आपने लिस्ट बनाई और लोगों की सिक्योरिटी हटा दी और 24 घंटे नहीं हुए एक मर्डर हो जाता है ब्रुटैलिटी के साथ दिन दहाड़े? सवाल पूछे जाएंगे सरकार से। अब सवाल पूछा जा रहा है कि वो लिस्ट वायरल कैसे हुई, पब्लिक फोरम पे कैसे आ गई, और होम मिनिस्ट्री से इंक्वायरी की बात की गई है। साक्षी, ये देखिए, ये सवाल तो बड़ा होता जा रहा है, बहस शुरू हो जाएगी अब इस पर, और शायद होनी भी चाहिए। जी बिल्कुल, बहस शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहस शुरू हो भी चुकी है, क्योंकि विपक्ष के जितने भी पंजाब के लीडर्स हैं उनके अब धीरे धीरे जो बयान है वो आने शुरू हो गए हैं और वो सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं कि क्यों आखिर वीआईपीज की जो सिक्योरिटी और थी, और खासतौर से उन वीआईपीज की जिन्हें जान का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। कहीं पर उन पर जानलेवा जो है पहले भी जान से मारने का जो प्रयास है, हमले हैं, वो पहले भी हो चुके हैं। लगातार जो है वो एंटी सोशल ग्रुप से जो धमकियां हैं वो उन तक पहुंच रही होती है। उसके बाद भी जो है उनसे सिक्योरिटी हटाई जाती है और अब जो है जवाब सरकार से भी विपक्ष के लोग, उनके फैंस, उनका परिवार मांग रहे हैं कि आखिर अब ये जो मौत हुई है, इतनी बड़ी जो क्षति है पूरे देश के लिए, उसके लिए जिम्मेवार आखिर कौन है? क्यों? अगर आज उनके पास सिक्योरिटी होती तो शायद सिद्धू मूसेवाला को बचाया जाता, आज शायद वो जिंदा होते, लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी। सिर्फ 2 लोग ही थे जो उनके पास थे, जो पहले 8 से 10 की संख्या में उनके पास जो कमांडोज या गार्ड थे वो हुआ करते थे, सुरक्षा के जो जवान हैं वो उनके साथ हुआ करते थे, लेकिन आज वो अकेले थे, सिक्योरिटी नहीं थी, खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। जैसे ही क्योंकि ये लिस्ट पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी कि 400 से ज्यादा जो वीआईपी जिनकी सिक्योरिटी विथड्रॉ की गई है उनमें सिद्धू मूसेवाला का भी नाम है, और इसीलिए मौका नहीं गवाते हुए जो अज्ञात हमलावर थे या जो भी ग्रुप था जिसकी भी तरफ से वो नकाबपोश हमलावर थे वो सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए पहुंचे थे। वो और अब उन लोगों में भी दहशत जिनकी सिक्योरिटी वापस ली गई होगी, यकीनन वो भी अब एक डर में होंगे। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे।